नेपाल में लगी आग अभी बुझी भी नहीं थी, तब तक फ्रांस में सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्ता के विरोध में सिर्फ इन्हीं 2 देशों में नहीं बल्कि 11 देशों पर यह संकट मंडरा रहा है। इन सभी देशों में सत्ता का सिंहासन डोलता नजर आ रहा है, जिसमें कई ताकतवर देश भी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा इन देशों के साथ क्यों हो रहा है? नहीं ना, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इन सभी देशों को लेकर आखिर क्यों दुनिया के इन देशों में उठापटक मची हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल के मौजूदा हालात से तो आप वाकिफ होंगे ही, जहां देश के युवा सड़कों पर उतरकर सरकार को ही गद्दी से उतार दिया। आगे बात करें इस देश के बारे में तो खरबों रुपए का लोन ले चुका यह देश भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर जनता के निशाने पर रहा है। लेकिन इस बार प्रदर्शन करने वाले जेनजी हैं, जिनका गुस्सा इस बार सोशल मीडिया को लेकर सरकार पर फूटा है। बात करें इसके पीछे की कहानी की तो अगस्त में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ प्रतिबंध लगा दिया। इनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। सरकार के लिए किए गए इस निर्णय से नेपाल के युवाओं का गुस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ फूट गया और सभी लोग नेपाल की सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते यह प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि इसमें करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा और सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे बैन को वापस ले लिया। लेकिन प्रदर्शनकारी तब भी नहीं माने और आखिर में देश के पीएम केपी शर्मा ओली सहित कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। बात करें फ्रांस की राजनीति की तो दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार फ्रांस भी राजनीतिक उथल पुथल का शिकार हो गया है, जहां बीते 3 साल में 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और हाल ही में पीएम फ्रांसवा बायरो ने भी सिर्फ 9 महीने के कार्यकाल में ही अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि फ्रांस में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं है और इसकी शुरुआत भी आर्थिक सुधारों के लिए की गई बजट कटौती से हुई। इसके साथ ही फ्रांस की सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में कटौती, राष्ट्रीय अवकाश की कई संख्या घटाकर कई कदम ऐसे उठाए जिससे जनता में असंतोष और गुस्सा दोनों ही बढ़ता चला गया। इसी का यह परिणाम हुआ कि यहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की लोकप्रियता में 15% की कमी आई। वहीं अब उनके सामने एक बार फिर नया पीएम चुनने का टास्क है और इसके साथ ही संसद में विपक्ष की ओर से लगातार लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला भी करना है। लेकिन इस मामले से जापान भी अछूता नहीं रहा। वहां भी सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीतिक जमीन इस बार ऐसी खिसकती दिख रही है कि देश इससे उबर नहीं पा रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? नहीं ना, तो आइए आपको बताते हैं। देखा जाए तो पिछले 70 साल से जापान में लगातार इसी दल का दबदबा रहा है। ऐसे ही इस पार्टी की हार जापान की राजनीति में एक नया बदलाव मानी जा रही है। पीएम शिगेरू इशिबा भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। एलडीपी की इस हार का मुख्य कारण आर्थिक चुनौतियां, सरकार की असफलताएं और धीमी विकास दर को बताया जा रहा है, जिससे जनता में काफी असंतोष आया और विपक्ष को ताकत मिली। आगे बात करें इन देशों की तो थाईलैंड की, वहां भी न्यायपालिका और राजनीतिक वंशवाद के बीच मुकाबले की वजह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। यहां की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम थाकसिन को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग मामले में दोषी ठहराते हुए उनकी बेटी और वर्तमान पीएम पेंटोगर्टन शिनावात्रा को भी अयोग्य करार दिया, जिससे जनता में खूब गुस्सा पनपा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब बात करते हैं आगे। देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी अपने बड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी सरकार ने आर्थिक सुधारों को लेकर वैल्यू एडेड टैक्स को 11 से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिससे देश में महंगाई बढ़ गई और आम लोगों का गुस्सा फूट गया, जिससे उग्र हुई भीड़ ने राजधानी जकार्ता में संसद का घेराव कर लिया और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। आगे बात करें माली की तो यहां भी सिविल विरोध को लेकर शुरू आंदोलन अब भी जारी है। इसी साल मई 2025 से ही यहां के लोग राष्ट्रपति के कार्यकाल के विस्तार और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे यहां के लोगों की मांग है कि देश से सैन्य तानाशाही खत्म होनी चाहिए और लोकतांत्रिक सुधार होने चाहिए। बात करें मंगोलिया की तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री को लेकर भी विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके भ्रष्ट व्यवहार की वजह से इस देश में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री एर्डन को अपना पद छोड़ना ही पड़ा। इसके लिए देश के 60,000 लोगों ने एक साथ उनके इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि उनके रिजाइन के बाद भी हालात अभी सुधरे नहीं हैं। अब बात आती है आर्मेनिया की तो यहां भी इसी साल जून में बवाल शुरू हुआ था, जब विपक्षी नेताओं को आतंकवाद का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया, जिसमें चर्च के धर्मगुरु भी गिरफ्तार हुए थे। इससे यहां का माहौल तनावपूर्ण है और जनता में लगातार असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं लेबनान की। लेबनान में
इसी साल फरवरी 2025 में एक प्रभावी सरकार बनी है, लेकिन पिछले 2 सालों की राजनीतिक तंगी और आर्थिक संकट की वजह से यहां की जनता में असंतोष बढ़ रहा है, जिसको लेकर यहां वित्तीय सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को लेकर आए दिन विरोध प्रदर्शन होते ही रहते हैं। आखिर में बात आती है सूडान की, जहां गृह युद्ध, हिंसात्मक संघर्ष, आतंकवाद, जातीय हिंसा और अस्थिर शासन की वजह से लगातार जनता में असंतोष व्याप्त है और इस देश में गृह युद्ध की वजह से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। यहाँ के कॉन्गो विद्रोह और शरणार्थी संकट की वजह से सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है। नेपाल के अलावा ये सारे देश भी हैं जहां पर राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।